नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पहचान तो लिया ही होगा आपने, है ना? चलिए, कोई बात नहीं। नहीं पहचाना तो किसी से पहचान भी लेंगे बाद में। आज का टॉपिक देखें। और एक और चीज़, पिछली क्लास में मैंने वादा किया था कि एक वीडियो मैं लेके आऊँगा अगला। और अपने वादे के मुताबिक मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ आज। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, यह आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख झीलें। देखिए, अब ये जो टॉपिक है, तो अगर हम परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक प्रश्न आता है, मतलब कि अधिकतर संभावना है कि यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक मैं मैप लेके आया हूँ आपके सामने। एक भारत का नक्शा है, उसमें जो भारत की प्रमुख झीलें हैं वो लोकेट की हुई हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। कोशिश करते हैं कि हम लोग ऊपर से देखें, मतलब कि उत्तरी तरफ से देखें। तो हम देखें, पहला राज्य पड़ता है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में जो झील सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वुलर झील, परीक्षा की दृष्टि से। तो वुलर झील, उसके बाद है डल झील, और उसके बाद है जौनसर झील। तो ये तीन प्रमुख झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि आप लोग यार कमेंट में कुछ लिखते नहीं हो, बस खाली लिखते हो नाइस क्लास, गुड क्लास, एक्सीलेंट क्लास। अरे कम से कम उत्तर तो लिखा करो। चलिए, तो ये तीन झील है, वुलर झील, डल झील और जौनसर झील। अब हम जम्मू कश्मीर की जो ये तीन झीलें हैं इनके बारे में देखते हैं। इसमें से दो झील आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है वुलर झील और दूसरी है डल झील। तो वुलर झील के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा भी होगा। तो ये भारत की ताजे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है। ये इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इस पॉइंट को जरूर से याद रखिएगा। और अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो लिख भी लीजिएगा इसको। तो इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। अब इसके बारे में मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो वुलर झील है, ये जो झेलम नदी है, ये उसके मार्ग में स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जो वुलर झील है, ये झेलम नदी के मार्ग में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डल झील के बारे में। तो डल झील जम्मू कश्मीर में है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ये भी ताजे पानी की झील है, और ये खासकर जो है श्रीनगर में स्थित है। और डल झील को याद करने का एक और तरीका है। अगर डल झील का दिमाग में आपके पास आएगा, दिमाग में थोड़ा सा भी, तो आपको एक गाना जरूर याद होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। ये फिल्म थी शमी कपूर की। और इस गाने का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस गाने की शूटिंग इसी झील में हुई थी। और अगर हालिया फिल्मों की बात करें तो इसमें जो है हैदर, जो है हैदर फिल्म की शूटिंग, जो शाहिद कपूर की फिल्म है, उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद थोड़ा सा और पीछे जाएं तो ऋतिक रोशन की मूवी थी, फिल्म थी मिशन कश्मीर, उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो ये था डल झील, जो कि कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, और एक चीज अगर इसको देखा जाए तो ये अगर अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कश्मीर जो है श्रीनगर वो किस झील के किनारे स्थित है, जैसे एक टॉपिक है जीएस में, नदियां किनारे या नदियों किनारे स्थित शहर। ठीक है, सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछे एग्जाम में कि डल झील के किनारे को मतलब डल झील के पास कौन सा शहर है, या कौन सा शहर जो है डल झील के किनारे स्थित है, तो इसका उत्तर होगा श्रीनगर। अब इससे पहले मैंने जो है जिक्र किया था झेलम नदी का। क्यों? क्योंकि वुलर झील झेलम नदी के मार्ग में स्थित है। अब मैं यहां से एक फैक्ट जोड़ देता हूं डल झील का, झेलम नदी से। डल झील के जल का स्रोत, मतलब डल झील को पानी कहाँ से मिलता है, या व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ डल लेक, देन योर आंसर इज झेलम रिवर। तो इन दो फैक्ट को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वुलर झील को और डल झील को, क्योंकि दोनों में झेलम नदी कॉमन है। तो इसको जोड़ के भी आप चीजों को याद कर सकते हैं। एक ट्रिक मैं और बता देता हूं आपको। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोगों की फरमाइश रहती है, सर कुछ ऐसा बताइए
कि मतलब दिमाग में एकदम छप जाए, तो वैसा ही मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए आप जम्मू कश्मीर जाएंगे, आप मतलब कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कैसे याद करेंगे कि जम्मू कश्मीर में वुलर झील है और डल झील है। तो एक बात तो बड़ी कॉमन है कि आप अगर जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आपको ठंडी लगेगी, क्योंकि वहां सर्दियां होता है, जाड़े का मौसम होता है अधिकतर, तो वहां आपको ठंडी लगेगी। और ठंड से बचने के लिए आप क्या करेंगे, वुलन कपड़े डालेंगे अपने ऊपर, मतलब वुलन कपड़े लेके जाएंगे और फिर वहां पे जाएंगे घूमने, तो वुलन कपड़े डालेंगे। तो वुलन से हो गया वुलर झील, और आप कपड़े डालेंगे तो उससे हो गया डल झील। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरी झील जो है वो है जौनसर झील, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये तीन झीलें हमने देखी जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो नक्शे में आपको दिख रहा होगा सूरजताल, चंद्रताल और रेणुका झील। इसमें से जो रेणुका झील है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेणुका झील को रामसर स्थल भी घोषित किया गया है, या रामसर वेटलैंड भी घोषित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये रामसर वेटलैंड क्या है, ये रामसर संधि क्या है, ये रामसर ट्रीटी क्या है, चलिए मैं इसके बारे में भी आपसे कुछ गुफ्तगू कर देता हूं। तो रामसर संधि जो है ये ईरान के शहर रामसर में 1971 में 1971 में हस्ताक्षरित की गई थी। इट वॉज साइंड ऑन सिटी रामसर ऑफ ईरान इन 1971। ठीक है, किसके बारे में है ये संधि? तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, जो वेटलैंड्स होते हैं उनके प्रिजर्वेशन से संबंधित है कि कैसे उनको संरक्षित किया जाए, क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन में, इकोलॉजिकल बैलेंस में इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो ये आर्द्र भूमियां हैं। तो ये रामसर ट्रीटी की बात हो गई, रामसर संधि की बात हो गई। तो इसका जिक्र इसलिए आया क्योंकि जो रेणुका झील हिमाचल में है ये एक रामसर स्थल है। तो हमने ये कुछ झीलें देखी हिमाचल प्रदेश की, और जो सूरज ताल है ये जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ये जो झील है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में तो ताल ही ताल है। पहला ताल देखें सात ताल, दूसरा देखें भीमताल, तीसरा देखें रूपकुंड झील, और अंतिम देखें तो नैनीताल। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये चार झील हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रूपकुंड झील के बारे में बड़ी जिज्ञासा रहती है, रूपकुंड झील के झील को लेकर छात्रों के मन में या किसी के भी मन में। क्यों? क्योंकि इसको मिस्टीरियस लेक या रहस्यमय झील भी कहा जाता है, या कंकालों की झील भी कहा जाता है, लेक्स ऑफ स्केलेटन। इसके कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पहली बार 1942 में, पहली बार 1942 में इस रूपकुंड झील में जो है मानव के और घोड़ों के कंकाल पाए गए थे, अश्व के कंकाल, मानव और अश्व के कंकाल। और इस पर भारत, जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया, और इस शोध, जो ये शोध हुआ, इसका निष्कर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया। और इस शोध में ये कहा गया कि ये जो कंकाल यहाँ पाए गए हैं ये अलग अलग टाइमलाइन के हैं, मतलब कि अलग अलग समय काल के हैं, एक समय काल के नहीं हैं। तो इस पे आज भी, इस पर, इन चीजों पर आज भी रिसर्च और शोध हो रहा है कि एग्जैक्ट क्या है। हालांकि उत्तराखंड में काफी दंत कथाएं हैं इसके बारे में कि ये कंकाल किन लोगों के हैं, कैसे आए। ठीक है, तो ये बात था रूपकुंड झील के बारे में। अगला हम देखें राज्य अगर, तो अगला राज्य है राजस्थान। अब राजस्थान में देखें सांबर झील, नक्की झील, पंचभद्र झील, देबर झील और राजसमंद झील। इसमें से आपको और एक पुष्कर झील भी है। अब मैं एक एक झील को यहां पे डील कर देता हूं आपके सामने। जो सांभर झील है ये खारे पानी की झील है, और ये नमक उत्पादन का एक बड़ा केंद्र भी है, या नमक आपूर्ति का एक बड़ा स्रोत भी है सांबर झील। उसके बाद हम बात करें
राजसमंद झील के बारे में। तो राजसमंद झील, पहली बात तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, लार्जेस्ट जो है फ्रेश वाटर लेक है राजस्थान का, और ये उदयपुर के पास में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और काफी फिल्में जो है यहाँ पर भी उनकी शूटिंग हो चुकी है। जैसे मैं बात करूं उदयपुर के आसपास और इस झील के आसपास, बाजीराव मस्तानी देखी तो जरूर होगी आप लोगों ने, बाजीराव मस्तानी। कमेंट वो लोग करिएगा जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी होगी। खैर, उसके बाद जो एक फिल्म आई थी धड़क, उसकी भी शूटिंग इसी झील के आसपास के क्षेत्रों में की गई थी। ठीक है, तो अगर हम फिल्मों से कुछ चीजों को जोड़ देंगे तो हो सकता है आपको याद करने में आसानी हो। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये सब फैक्ट जो है साझा करता हूं अपने वीडियोस में। उसके बाद हम देखें गुजरात में, तो गुजरात में है नल सरोवर झील। ठीक है, अब हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। लोनार झील भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर जो है लोनार झील का पूछता है एग्जाम में कि ये कहाँ पर है, कैसी झील है, किस प्रकार की झील है। तो मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। और ये जो झील है इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है, तो इसको उल्कापिंड निर्मित झील भी कहा जाता है। जो मेटॉर्स होते हैं उसके गिरने से इसका निर्माण हुआ है। तो ये फैक्ट जो है जरूर याद रखिएगा इसका, क्योंकि ये पूछता है कि भारत में एकमात्र उल्कापिंड निर्मित झील कौन सी है। तो आपका उत्तर होगा लोनार झील। ठीक है, उल्कापिंड के गिरने से एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ जिससे ये झील अस्तित्व में आई, लोनार झील। अब थोड़ा सा हम नीचे चलें, दक्षिण की ओर चलें बाबू। तो दक्षिण की ओर देखें तो आपको केरल में है इंपॉर्टेंट वेबनाथ झील। उसके बाद है सास्थल कोट्टा झील, और एक और है केरल में जिसका नाम है अष्टमुदी झील। तो परीक्षा की दृष्टि से अष्टमुदी और वेबनाथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेबनाथ झील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेबनाथ झील नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। जो केरल में आपने देखा होगा स्नेक बोट रेस होती हैं, जो नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं, उसके लिए ये जाना जाता है वेबनाथ झील। अब केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में आते हैं और यहां देखते हैं कौन सी झीलें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो है वीरानम झील है और चेंबर मकब्बम झील है। ये दो झीलें हैं यहां पर। उसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश में देखते हैं, तो आंध्र प्रदेश में है पुलिकट। ठीक है, एक पुलिकट का प्रश्न बहुत पूछता है एग्जाम में, और कोलेरू का। तो दोनों के विषय में मैं आपसे जो है चर्चा करूंगा। तो पुलिकट और कोलेरू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के लिए। अच्छा, पुलिकट जो है अक्सर पुलिकट का लोकेशन पूछता है कि किस राज्य में स्थित है। अब क्योंकि अगर आप नक्शे में भी देख रहे होंगे तो ये जो है तमिलनाडु और आंध्र के बॉर्डर पर है, तमिलनाडु और आंध्र के सीमा पर स्थित है। लेकिन ये है आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु को थोड़ा सा ये टच करती है। ये इसका लोकेशन जरूर याद रखिएगा। जो पुलिकट झील है ये ताजे पानी की झील है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर, लेकिन ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि इसका अक्सर पूछता है किस राज्य में स्थित है, तो अक्सर बच्चे इसकी जो उत्तर है वो तमिलनाडु कर देते हैं, तमिलनाडु कर देते हैं, याद रखिएगा। अगला हम बात करते हैं कोलरू झील के बारे में। तो कोलरू झील बताई मैंने आंध्र प्रदेश में है, ताजे पानी की झील है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो कोलरू झील है ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र के बीच में स्थित है। ये जरूर याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कोलरू झील जो है, जो कृष्णा नदी है और जो गोदावरी नदी है, सॉरी, उसके ये डेल्टाई क्षेत्र के बीच में स्थित है। तो इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी झील जो है कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में स्थित है। ठीक है, आवाज आ रही है ना पीछे भी? हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो तेलंगाना में आते हैं। तो तेलंगाना में हिमायत सागर झील और उस्मान सागर झील, ये जरूर याद रखिएगा।
ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में है चिल्का झील, एंड चिल्का झील इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब चिल्का झील क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहली बात, अगर ये पूछा जाए कि निम्न में से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। अब ये पूछे कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, लार्जेस्ट लैगून लेक ऑफ इंडिया, तो भी उत्तर होगा चिल्का झील। अब अगर ये पूछे कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, चिल्का झील। मतलब भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, लार्जेस्ट कोस्टल लेक, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, उन तीनों का उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चिल्का झील जो है, यहां पर एक नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, नेवी का यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, कमांड है। उसके बाद आपने अक्सर सुना होगा कि भारत ने अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया, पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया, आकाश मिसाइल का परीक्षण किया। तो प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे इनकी जिक्र क्यों कर रहा हूँ मिसाइलों के। तो इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इसी झील के पास ITR है, इंटरिम टेस्टिंग रेंज, जिसका नाम बदल कर दिया गया कलाम द्वीप, कलाम आइलैंड, जहां से इन्हीं मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। अब मिसाइल का जिक्र आया तो चलिए बच्चों, आपको एक मैट्रिक बता दूं। अगर मैं कहूं आपसे कि भारत की 5 प्रमुख बेसिक जो मिसाइलें हैं, उनका नाम क्या है, बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। तो उनके नाम को बताने से पहले मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको कि उसके नाम को कैसे याद करेंगे आप। तो एक बड़ा ही प्रसिद्ध शहर है पटना, PATNA, पटना। तो पटना को प्यारे बच्चे मैं ऐसे लिखूं, अगर PATNA, पटना। ठीक है, सजा उजा के नहीं लिख रहे हैं जी, ऐसे ही लिख रहे हैं बस खाली समझाने के लिए, ठीक है ना, बुझ जाना ऐसे ही तुम लोग। पहला देखो जी, पृथ्वी, कौन मिसाइल है जी भाई, पृथ्वी। दूसरा अग्नि, तीसरा त्रिशूल, चौथा नाग जो कि एंटी टैंक मिसाइल, और अंतिम आकाश। ये देखिए 5 प्रमुख बेसिक मिसाइलें हैं भारत की। इस ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा, पटना, PATNA, पटना। तो ये DRDO के द्वारा 1983 में, 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के द्वारा इन 5 मिसाइलों का जो है विकास किया गया था। 5 के नाम मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। और जो इसके मास्टरमाइंड थे वो कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे, तो चिल्का झील से देखिए मैंने कितने फैक्ट बता दिया आपको। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो इसी अप्रोच के साथ पढ़ाई करें, जो भी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं उन सारी चीजों को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मैं टॉपिक तो पढ़ा रहा हूं आपको झील, लेकिन झील होता क्या है, झील किसे कहते हैं। मान लो बेसिक क्वेश्चन है एकदम ये, तो इसका उत्तर क्या होगा, कोई बता सकता है क्या कि झील किसे बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, झील किसे बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कहीं पर बहुत बड़ा गढ़ा है, गढ़ा समझते हैं ना जी, गड्ढा, गढ़ा बोलते हैं ना उसको। ठीक है, गढ़ा गढ़ही जो भी है कि नहीं भाई। अगर उसमें पानी भर जाए तो हो गया सागर, बहुत बड़ा, मतलब जिसकी सीमा ना आपको दिख रही हो, तो उसका हो गया, वो हो गया सागर। और वही गढ़ा जब छोटा हो जाए, छोटा साइज में हो जाए गढ़ा हुआ, और उसमें जब पानी भर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, झील। तो सबसे अच्छा आसान तरीका झील को समझने के लिए। ठीक है, मतलब जो, मतलब जल का वह भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, ये होगी किताबी भाषा।
ठीक है, और वो मैंने आपको गढ़ा का एग्जाम्पल देके समझा दिया। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे देखें। मध्य प्रदेश, भारत का दिल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखें तो भोज झील, तवा वोहर झील, ये तो इंपॉर्टेंट। तो भोज झील आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देखें हम, तो सिक्किम में है सोंगमो झील। ठीक है, तो सोंगमो झील जो है काफी ऊंचाई पर स्थित झील है भारत की, सोंगमो झील, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला देखता हूं मैं, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या नाम है जी इसका, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील। तो लोकटक झील जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी झील पर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, एंड द नेम इज केबुल लामजाओ। इसका नाम क्या है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है केबुल लामजाओ। ये जरूर पूछता है एग्जाम में। एक तो लोकटक झील का लोकेशन पूछेगा आपसे कि जो है किस राज्य में है, ठीक है, और दूसरा कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है, तो केबुल लामजाओ। इसको जरूर याद रखिएगा, है ना। तो ये जो झील है ना, तो इसी पे जो है ना सब, ये सब जो है ये अ, आबादी जो है बसी हुई है बगल बगल में। जैसे हम लोग गाड़ी उड़ी खड़ा करते हैं ना अपने घरवा में, इसे आगे पीछे इसी पे दरवाजा पे, तो इस झील में छोटे छोटे ऐसे टीले टाइप के हैं, वहीं पे सब लोग अपना गाड़ी घोड़ा सब जो है खड़ा करता है वहीं पे। ठीक है ना, तो इस पे आबादी भी बसी हुई है, और इसी पे है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। और जो ये झील है, ये एक जल विद्युत शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र भी है। यहाँ जल विद्युत का उत्पादन भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि सारे मैप को, सारे झीलों को मैंने जो मैप में बनी हुई हैं मैंने कवर कर दिया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अगली बार भी आपसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आऊं चैनल पर, कुछ बढ़िया लेके आऊं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।